हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 के हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रैशनल नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसको कवर अप करेंगे। और इसमें भी हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप लोग याद रखना, a अपॉन बी है सपोज आपके पास, ठीक है। अगर मैं a अपॉन बी में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं किसी सेम नंबर से, पहले तो इसको लिखते कैसे, a अपॉन बी मल्टीप्लाई m अपॉन ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैंने mm लिखा है, आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं a अपॉन बी मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से कर दूंगी, नीचे भी 2 से कर दूँ, तो वो किसी के इक्विवेलेंट होंगे, वो ए बी के इक्विवेलेंट ही होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगी तो बाद में क्या आएगा, आंसर तो a अपॉन बी आएगा। इसी तरह से अगर मैं करूं a डिवाइडेड बाय m और a b डिवाइडेड बाय m, सेम नंबर से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। जैसे अगर हम कर दें a डिवाइडेड बाय 2 एंड b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सेम नंबर से करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए बी ही आएगा। तो ऐसे अगर कोई नंबर्स आते हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट आपकी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का है, इसमें 2 रैशनल नंबर्स होते हैं आपके, और दोनों को अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या होगा इसका एडिशन का, अगर 2 रैशनल नंबर है मतलब a अपॉन बी एक रैशनल नंबर हो गया प्लस c अपॉन डी, बस ये क्या हो गई, एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो a की जगह 2/3 प्लस 5/7 ऐसे कर देंगे, तो ये आपकी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी इन क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन लिखेंगे आप। अगर आपको सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 रैशनल नंबर होंगे जो वो एक दूसरे को माइनस करेंगे, a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी, ठीक है। अब इसमें जो सी डी है उसको आप बोल सकते हो कि सी डी का इनवर्स ऑफ सी डी, ऐसे भी बोल सकते हो। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, a अपॉन बी प्लस इनवर्स ऑफ सी डी, ठीक है। सीडी का इन्वर्स भी लिख सकते हैं, सीडी का इन्वर्स मतलब माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, 2 रैशनल नंबर होंगे हमारे पास, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी दी जाएंगी तो आप कर दोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन रह गई, तो डिवीजन की कर लेंगे। डिवीजन में क्या हो जाएगा, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, ठीक है। तो ये डिवीजन मेथड हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a अपॉन बी, और इसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा d अपॉन सी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी आपको दी जाती है एग्जाम में, क्वेश्चन इस टाइप के दिए जाते हैं, यहाँ पे आपको ए बी की जगह आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हमारा आता है कम्यूटेटिव लॉ। तो चलो कम्यूटेटिव लॉ भी कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें हमारा होगा कि 2 रैशनल नंबर हैं, 2 लोग, जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं तो 2 लोग फोन पे बात करते हैं ना, अभी तो ज्यादा लोग भी, कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लोग ज्यादा लोग भी बात कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तो हम 2 लोग ही बात करते हैं, 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है, तो उसी से ही हमारा कम्युनिकेटिव लॉ रिलेटेड है उससे, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, 2 रैशनल नंबर होंगे आपके पास ए बी। अभी बात कर रहे हैं हम एडिशन की, ठीक है, एडिशन की बात कर रहे हैं। तो अगर 2 रैशनल नंबर है हमारे पास, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, तो वो इक्वल होंगे c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी के, ठीक है। या फिर आप इनको लिख भी सकते हैं इस तरह से, 2/3 प्लस 5/7, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 5/7 प्लस 2/3,
ये आपस में इक्वल है, चाहे इसको आगे पीछे भी लिख दो तो भी आपस में इक्वल है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आपको दे दी जाती है तो वो क्या करेगी, कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन या एडिशन कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं होता है कम्यूटेटिव लॉ में, सीधे मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसमें, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी, इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन डी मल्टीप्लाई a अपॉन बी, मतलब आगे पीछे करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9। तो ये दो नंबर्स की बात हो रही है, दो नंबर्स में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेटिव लॉ हो गया मल्टीप्लिकेशन। और इसमें डिवीजन भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए डिवीजन भी इसका नहीं करेंगे क्योंकि होता ही नहीं है कम्युटेटिव में। अब नेक्स्ट रहता है हमारा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, जहाँ पे 3 मेंबर्स आ जाते हैं, 3 रैशनल नंबर को जब हम इक्विलेट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो वो एसोसिएटिव लॉ आ जाता है उसमें, ठीक है। जैसे कि 3 लोग मिलके एक मीटिंग करने लगते हैं तो एसोसिएटिव, ठीक है। तो अगर मैं 3 रैशनल नंबर की बात करूँ, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी और प्लस e अपॉन f, इस तरह से हों, तो वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, तो वो हो जाएंगे a अपॉन बी प्लस, मतलब ब्रैकेट में हम इन दोनों को ले सकते हैं, c अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ठीक है। तो अगर इस तरह से भी हम करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे अगर इनको हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके क्या ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं, सपोज 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 7, हाँ ठीक है, ये हो गए, प्लस 5 अपॉन 4, इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह यहाँ भी कर लेंगे, a की जगह 2 अपॉन 3 और 5 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 4, ठीक है। तो अगर आपका इस तरीके से आएगा अगर एडिशन, तो आप इसको बोल सकते हो एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन, ठीक है। अब एडिशन में सब्ट्रैक्शन तो इसका नहीं होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारा है a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन f, इस बार मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल्स टू a अपॉन बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट c अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन f, ठीक है, इस तरह से है। तो नंबर्स भी लिख के देख लेते हैं, सपोज यहाँ मैं लिख लेती हूँ 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3, ठीक है। इसको इधर भी कर लेते हैं, 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, उसमें हम क्या प्लस करें कि हमारी आइडेंटिटी चेंज ना हो, सेम की सेम ही रहे। तो उसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं या फिर 0 में आपकी कोई भी रेशनल नंबर ऐड कर देते हैं, तो लास्ट में आपका क्या बचता है, आपकी सेम आइडेंटिटी जो भी रेशनल नंबर आपने ऐड किया था। तो 0 जब भी हम किसी में ऐड करते हैं तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी मतलब सेम आइडेंटिटी उसकी आ जाती है। तो इसीलिए अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप बोल देंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मैं बोल दूँ 2 अपॉन 3 में अगर प्लस 0 करेंगे या फिर 0 में प्लस 2 अपॉन 3 करेंगे और हमारा आता है 2 अपॉन 3, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है देख लेते हैं इसमें। एडिटिव इनवर्स होता है आपका कोई रेशनल नंबर है और उसी रेशनल नंबर का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, उसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, या फिर बोलेंगे हाँ रेसिप्रोकल ही बोलेंगे उसे। तो क्या हो जाएगा, अगर एडिशन की हम बात करते हैं तो एडिशन में उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा
माइनस ए अपॉन बी। और जब इनको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी। इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दे दीजिएगा 5/7 प्लस -5/7, मतलब उसी के रेसिप्रोकल नंबर से आपको माइनस कर देनी पड़ेगी। तो क्या आएगा आपका आएगा 5/7, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/7। आंसर क्या आएगा आपका? 0 आंसर आएगा। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपको दी जाती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव इनवर्स होगी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हमने पहले एडिशन में पढ़ा था कि अगर क्या चीज ऐड की जाए कि उसका जो भी रेशनल नंबर है वो सेम ही रहे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसी कोई भी रेशनल नंबर, उसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो चेंज ना हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो सेम रहे। जैसे a अपॉन बी की मल्टीप्लाई किससे की जाए कि वो सेम a अपॉन बी ही आए, तो 1 से, है ना। 1 से अगर हम करेंगे या 1 की मल्टीप्लाई a अपॉन बी से करेंगे तो क्या आएगा? हमें क्या मिलेगा? a अपॉन बी, सेम आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 2/3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, या 1 की मल्टीप्लाई 2/3 से कर दो, तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आपके पास आती है तो आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे आपको दे दिया a अपॉन बी कोई एक रेशनल नंबर है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसी से ही आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा b अपॉन a। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b अपॉन a है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? a अपॉन b। जब आप इनको सॉल्व करते हो तो आंसर आता है आपका 1। ठीक है, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थोड़े से ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे 3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3, या फिर 2/3 मल्टी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। इनको अगर हम 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में? 1। तो ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है देख लेते हैं एक बार। तो इसमें a अपॉन बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट c अपॉन डी प्लस e अपॉन f, इस तरह से आपको रेशनल नंबर दिए जाएंगे और इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a अपॉन बी की मल्टीप्लाई c अपॉन डी से करेंगे पहले, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी, फिर इसी तरह हो जाएगी a अपॉन बी की मल्टीप्लाई e अपॉन एफ से। ठीक है, तो बस ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से आपको नंबर भी दिए जा सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई प्लस 7/9। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर देंगे हम लोग। 2/3 की मल्टीप्लाई 4/5 से प्लस 2/3 की मल्टीप्लाई 7/9 से। ठीक है, बस तो इसको क्या बोल देंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो रेशनल नंबर में ज़्यादातर यही प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो जो मैंने आपको करा दिया आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। चलिए, तो अब हम लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज जल्दी जल्दी। देखिए, तो एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी दे रखी है आपको और बताना है कौन सी प्रॉपर्टी। तो इसकी प्रॉपर्टी है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रही है, सेम रख रही है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, देखो इस तरह से रेशनल नंबर है, पहले ये लोग इस तरह से हैं, फिर इसको चेंज कर दिया गया, मतलब a मल्टीप्लाई b, मतलब इस तरह से आपको दे दिया गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? तो 2 नंबर्स इसमें आप लोगों को दिख रहे होंगे, 2 रेशनल नंबर दिख रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, इन्हीं को ही पलट के यहाँ लिख दिया गया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हो कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि देखो आपको 2 रेशनल नंबर दिए हैं और दोनों का रेसिप्रोकल दिया है। ठीक है, तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो लास्ट में आंसर आता है 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेटिव तो हो गई। इनवर्स प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 2 क्वेश्चन, इसमें लिखा है टेल व्हाट द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, इन्होंने ये पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये देखो, ये 1 रैशनल नंबर, फिर 2, फिर 3, इसी तरह 1 2 3, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इसमें 3 रैशनल नंबर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन, 3 है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट इसमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। तो अगर 2 रैशनल नंबर है जिनका अगर हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो एक रैशनल नंबर आएगा। तो कोई भी आप 2 रैशनल नंबर ले लीजिए, उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 2.1 का देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है 3x इजकल्स टू 2x प्लस 18। तो आपको x की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले 3 इधर ही रहेगा, 2 को इजिकल्स टू के साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर अगर 2 प्लस में तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा -2। तो 3x में से -2x जाएगा तो बचेगा x। ठीक है, इजिकल्स मतलब 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो ये 1x हो गया ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। फिर आपको बोला गया है कि इसकी उत्तर के इसको जो आंसर है इसको चेक करो। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम आप इक्वेशन लिख लेंगे और x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x की जगह 18, x की जगह 18, तो 3 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 18 सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 5t। ठीक है, तो t वाले एक साइड ले लेंगे और नंबर्स वाले एक साइड ले लेंगे। तो ये जो 3t है इसको हमने इस साइड ले लिया, तो क्या हो गया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसी तरह -3 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो अभी ये माइनस इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा 2t, और 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस का 2। अब ये 2 जो है वो 3 के क्या है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लीकेशन में। तो जब ये 2 इस साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, है ना। तो ये वाला 2 इस साइड जाएगा तो नीचे चला गया 2 में, 2 से 2 बन जाए 2, 1 आ गया। ठीक है, -1, तो t इजकल्स टू क्या आ गया -1। अब हमें चेक करना है आंसर, तो हम क्या करेंगे, t की ये वाली जो इक्वेशन है फिर से यहाँ लिख लेंगे और t की जगह -1 रख देंगे। तो हमने t की जगह -1 रख दिया, -5 की मल्टीप्लाई -1 से की तो क्या आया -5, -3। इसी तरह -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -3, -5। ठीक है, तो -3 -5 क्या हो गया -8। इसी तरह -3 -5 क्या होगा -8। ठीक है, तो LHS इजकल्स टू RHS दोनों इक्वल आ गए, तो ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेम इक्वेशंस है, हम x को एक साइड ले लेते हैं और नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं। तो 5x है तो ये जो 3x है हमने इस साइड ले आए, तो ये प्लस में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये 5 यहीं रहेगा और ये 9 जो है वो हम इजिकल्स टू के साइड ले जाएंगे। जब 9 इजिकल्स टू के साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है, तो ये इजिकल्स टू के जैसे ही साइड आएगा क्या होगा -9। तो 5 में से 3 जाएगा 2x बचेगा, 5 में से 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा माइनस का, x की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद हम इसको पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हो जाएगा, सेम कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सेम z को साइड ले जाना है, नंबर्स को साइड ले जाना है और z की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। 3/2 को z की जगह पे 3/2 रख दो और सॉल्व कर दो और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो 3 है 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर की, तो 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या हो गया -3। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर उसके बाद x की वैल्यूज को एक साइड ले जाओ, नंबर्स को एक साइड ले जाओ। आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब x की वैल्यू जो 0 है वो इस इक्वेशन में आपको डालनी है, तो जहां भी x है वहां पे 0 रख दो। तो यहाँ पे आ गया 4 इजकल्स टू 4, मीन्स LHS इजकल्स टू RHS जब आता है दोनों इक्वल आते हैं, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 सेम नंबर आता है, तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, इसमें क्या करेंगे हम 4/5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4/5 की मल्टीप्लाई x से करी तो 4 ये आ गया, फिर 4/5 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो हमारा लास्ट में सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x वाले जो नंबर्स हैं वो उसको एक साइड ले जाएंगे, तो इस नंबर को मैंने इस साइड ले गए। ठीक है, ले गए, फिर उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये 5 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, 4 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली हमने,
जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x की वैल्यू हमारी आ गई 40। फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू फिर से उसी इक्वेशन रखी जो हमें इक्वेशन दी गई थी, रख दी। तो उसके बाद दोनों इजकल्स टू आ गए, LHS इजकल्स टू RHS, इसका मतलब हमारा आंसर 40 ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा सा ये अलग है, इसमें भी हम जो x की वैल्यू उनको साइड में ले लेंगे। तो 7x/15 है, इसको इस साइड ले जाएंगे और 1 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनमें x कॉमन ले लो। x कॉमन ले लिया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, एलसीएम लिया, एलसीएम किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, 3/5 आएगा। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 15 से और 3x की मल्टीप्लाई 1 से, तो 15 × 2 30 हो गया। अब ये जो 3 है डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। फिर उसके आप चाहो तो इसको चेक कर लो, नहीं चाहे कोई बात नहीं। नहीं भाई, चेक भी करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेक दी आंसर, तो आपको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के जरूर आते हैं, ठीक है ना, अगर चेक आंसर में। और अगर 1 नंबर का होगा तो फिर वो चेक करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो, तो आप चेक कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू रख देनी है बस, और सारा सॉल्व कर लेना है। तो आपके LHS इक्वल्स टू RHS निकल जाएंगे, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। हाँ, अगर LHS इक्वल्स टू RHS नहीं निकल रहा है, इसका मतलब या तो आपने यही सॉल्यूशन में गड़बड़ की है, या फिर आपकी x की वैल्यू गलत आई है, उसको दोबारा फिर आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y को इस साइड ले जाएंगे और ये नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया y इक्वल्स टू 7/3। फिर उसको दोबारा से उसी इक्वेशन में रखेंगे, y की जगह 7/3, यहाँ भी y इक्वल्स टू 7/3, और दोनों को सॉल्व। इस बार देखो, जब हम चेक करते हैं ना तो सेम इक्वेशन लिखते हैं, फिर इसको इधर या इसको इधर नहीं लेके जाते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तब लेके जाते हैं, लेकिन जब चेक करते हैं तो ये वाली लाइन इधर ही रहेगी, ये वाली लाइन इधर ही रहेगी, दोनों को ये वाली अलग ड्राइव होगी, ये वाली अलग ड्राइव होगी, ठीक है। और फिर लास्ट में दोनों का जब सॉल्यूशन अगर इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं x की वैल्यू सही है, और इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है x की वैल्यू में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी आप m इस साइड ले जाओगे, तो ये आ गया -2 और -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है और आपकी वैल्यू आ गई है 4/5। फिर उसके बाद इन्होंने आंसर चेक किया है आपका, तो देखिए आंसर में m इक्वल्स टू 4/5 रख देना, जहां भी m की वैल्यू, इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि दोनों जगह सेम वैल्यूज आई हैं, तो ये हो गया। चलो, तो रैशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। चलिए, तो मिलते हैं सेकंड चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय।